Hello students, today we are going to learn mathematics subject and our second lesson is number work. Okay, number work में हमने ये ascending और descending orders ये यहाँ तक exercise complete किए. Okay, next point है हमारा even and odd numbers. So even और odd numbers क्या होते हैं ये हम देखने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है. यहाँ पे ये रीनू है, टीनू है, सोनू है, मोनू है और अनु है. इनके पास कुछ मार्बल्स हैं. ये क्या है? मार्बल्स, यानी जो आप कांच की गोटियाँ खेलते हो ना, उसे मार्बल्स कहा जाता है. तो वो मार्बल्स है. तो इसके हम ये जो मार्बल्स है इनके हम दो दो के पेयर बनाते हैं, यानी दो दो की जोड़ियाँ बनाते हैं. तो यहाँ पे देखिए ये 4 है तो दो दो की जोड़ी बनी. यहाँ पे कुछ बाकी बचा है क्या? नहीं, दो दो की पेयर बन गई. ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो दो की पेयर बनाएंगे और एक यहाँ पे बाकी है. ओके, फिर सोनू के पास कितने मार्बल्स है? 6. तो यहाँ पे हम दो दो की पेयर बनाएंगे. देखिए कुछ यहाँ पे बचा है क्या? नहीं बचा है. ओके, फिर मोनू के पास, ओके, मोनू के पास कितने हैं? 9 है. तो फिर देखिए यहाँ पे दो दो की पेयर बनने के बाद यहाँ पे 1 जो है वो बचता है. ओके, अनु के पास 8 है. तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से अगर दो दो की पेयर बनेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये रीनू, फिर सोनू एंड अनु, इनके पास कुछ भी नहीं बचा है. ओके, तो यहाँ पे दो दो की पेयर पूरी तरीके से बन गए हैं, मार्बल्स बचे नहीं है, रिमेंबर नहीं है. ओके, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से होते हैं, दो दो के पेयर करने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, तो ये जो नंबर आते हैं ये होते हैं इवन नंबर. ये होते हैं इवन नंबर. ओके, और जहाँ पे बच रहे हैं, ओके, एक्स्ट्रा एक मार्बल्स, ओके, बच रहे, तो ये होंगे ऑड नंबर्स. क्या होंगे? ऑड नंबर्स. तो टीनू, मोनू, इनके पास जो मार्बल्स थे वो ऑड नंबर्स थे, ऑड नंबर्स में थे. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये 4 मार्बल्स थे. ओके, तो 4 नंबर ये क्या हुआ? इवन नंबर. हम यहाँ पे लिखते हैं इवन और ऑड. तो कौन कौन से नंबर इवन हो गए? यहाँ पे 4 नंबर. ओके, 4 नंबर इवन हो गए. फिर 5 नंबर क्या है? ऑड है. 5 नंबर ऑड. ओके, फिर सोनू के पास 6 थे तो 6 नंबर क्या हुआ? इवन हुआ. ओके, मोनू के पास 9 थे, ऑड है. ओके, तो 9 ऑड. और अनु के पास 8 थे और 8 क्या है? इवन है. ओके, तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि 4, 6, 8 ये नंबर इवन नंबर होते हैं. और 5, 9 और हम 2 के पेयर बनाते हैं. ओके, तो 2 नंबर भी इवन है. तो इवन नंबर पहचानने का एक सिंपल तरीका भी मेरे पास है. ओके, तो क्या सिंपल तरीका है? अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए, मतलब बहुत बड़ा अगर नंबर हो तो भी उसमें से हम इवन नंबर ढूंढ सकते हो. कैसे? सपोज यहाँ पे मैं करती हूँ, यहाँ पे एक नंबर राइट करते हैं हम. ओके, ये नंबर. ओके, ये नंबर क्या हुआ? देखिए ये तो बहुत बड़ा नंबर है कि नहीं? लेकिन अगर इसका यूनिट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, यूनिट, टेंस, 100. ओके, तो किसी भी नंबर का यूनिट अगर 6 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, किसी भी नंबर का अगर किसी भी नंबर का यूनिट 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 नंबर में से कोई भी नंबर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है तो वो नंबर हो जाएगा इवन. ओके, वो नंबर क्या हो जाएगा? इवन. सिर्फ यहाँ पे शर्त क्या है कि कौन सा भी नंबर आपको दिया जाए उसका यूनिट क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी नंबर होना चाहिए, तो वो नंबर हो जाएगा इवन नंबर. ओके, और इवन नंबर मतलब क्या? जो 2 के मल्टीप्लाइज होते हैं, मतलब हम जब डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 ही आता है, वो होते हैं इवन नंबर. ओके.
ओके। और ऑड नंबर यानी क्या, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, जो खुद के टेबल में आते हैं, जैसे कि 1। 1 क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑड नंबर बोले हैं तो हम पहले ऑड लिखेंगे 1, ओके। फिर 2 नंबर तो सबसे डिवाइड होता है कि नहीं। 3 किसी के टेबल में नहीं आता है तो 3 ऑड है। फिर 5 नंबर ऑड है। फिर 7 नंबर किसी के टेबल में नहीं आता है, ये ऑड है। देखिए एक नंबर छोड़ के, ये 1 यहाँ पे ऑड है तो 2 इवन है। 3 ऑड है तो 4 इवन है। 5 ऑड है तो 6 इवन है। 7 ऑड है तो 8 इवन है। फिर 9 ऑड है तो 10 इवन है, ओके। फिर 11 ऑड है तो 12 इवन है। इस तरीके से यहाँ पे इवन और ऑड नंबर आपको समझ में आएंगे, ओके। यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, ये 10 और 12 जाने दीजिए, ओके। यहाँ पे देखिए ये 0 इवन नंबर में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 ये नंबर अगर यूनिट प्लेस पे है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे है, तो फिर वो नंबर इवन होगा। और किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर है, ओके, ये 11 जाने दीजिए, 1 डिजिट वाले लेंगे हम। फॉर एग्जांपल ये वाला नंबर 2, 3, 4, 7, ओके, 2347 ये वाला नंबर है, ये एग्जांपल के लिए लिया है हमने। अगर ये नंबर है तो ये नंबर कौन सा होगा, ये ऑड होगा। क्यों ऑड होगा, तो इसका यूनिट जो है वो क्या है, 7 है। तो हमने क्या कहा, 1, 3, 5, 7, 9 अगर ये नंबर यूनिट प्लेस पे है तो ऑड है, ओके। और 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर यूनिट प्लेस पे है तो वो नंबर इवन होता है, ओके। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर किसी भी नंबर के यूनिट में है तो इवन, और 1, 3, 5, 7, 9 ये अगर किसी के नंबर के किसी भी बड़े नंबर में यूनिट प्लेस में है तो फिर वो नंबर ऑड, ओके। इस तरीके से आपको इसे ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल न्यूमेरियल्स। इंटरनेशनल न्यूमेरियल्स यानी क्या, देखिए इंटरनेशनल का मतलब होता है बाहर के देश का, ओके। पूरे बाहर के मतलब पूरे दुनिया में कौन से नंबर यूज़ होते हैं, तो पूरे दुनिया में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो होती है इंग्लिश। और इंग्लिश के नंबर्स हमें पता है कैसे होते हैं, इस तरीके से लिखे जाते हैं, ओके। अंग्रेज़ी में इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये सारे नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, इस तरीके से नंबर लिखते हैं, ओके। तो फिर इन नंबर को कहते हैं, जो इंग्लिश नंबर लिखते हैं उन्हें कहते हैं इंटरनेशनल नंबर। और देवनागरी का मतलब होता है, देवनागरी यानी हमारे देश की भाषा, देवनागरी यानी हमारे देश की लैंग्वेज कौन सी है, मराठी है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, ओके। तो हमारे देश की लैंग्वेज हुई, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, ओके। तो महाराष्ट्र की भाषा है, हमारे राज्य की भाषा है मराठी। तो मराठी में हम कैसे नंबर्स लिखते हैं, इस तरीके की, ओके। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। इसे क्या कहते हैं मराठी में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, इस तरीके से। तो इंटरनेशनल यानी अंग्रेज़ी नंबर और मराठी यानी देवनागरी यानी मराठी नंबर, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। यहाँ पे देखिए आपको देवनागरी न्यूमेरियल्स दिए हैं और नीचे उसके इंग्लिश नंबर्स दिए, ओके। तो ये देवनागरी है और ये इंग्लिश है। फिर आपको वही बड़े बड़े नंबर्स मराठी में या देवनागरी में दिए हैं और उसके ही नीचे इंटरनेशनल में दिए, ओके। तो देवनागरी यानी मराठी नंबर और इंटरनेशनल यानी अंग्रेज़ी नंबर, ओके। फिर यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज दिए नीचे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए, रीड द नंबर्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन वर्ड्स। ये जो नंबर्स है इसको आपको वर्ड में लिखना है, यानी इसकी स्पेलिंग लिखनी है, ओके। देखिए यहाँ पे ये नंबर दिया है, इसे वर्ड में लिखते हैं। ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है, 1000 है और ये 10,000 है। तो ये नंबर 10,000 क्या होगा, ये एक साथ पढ़ना है और ये एक साथ, ओके। तो ये नंबर क्या होगा, 20,000
20,504। ओके, इस तरीके से इसे पढ़ना है और यहाँ पे स्पेलिंग राइट करनी है। फिर ये कितने हैं? 97,000। कितने हैं? 97,487 ओके। फिर यहाँ पे देखिए 30,008, तो 30,008 ओके, इस तरीके से लिखना है। फिर ये कितने हैं? 6,405 ओके। फिर ये कितने हैं? 893, 893 ओके। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। वेयर हैव यू सीन इंटरनेशनल न्यूमेरियल्स बीइंग यूज। देखिए उन्होंने क्या पूछा है कि आप कहाँ कहाँ पे इंटरनेशनल नंबर लिखे हुए देखते हो। अब बाहर जब घूमने जाते हो तो कहाँ कहाँ पे इंटरनेशनल नंबर्स दिखाई देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने आंसर लिखा है, द इंटरनेशनल न्यूमेरल्स आर यूज। कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? जो वॉच होते हैं, हमारे घड़ी जो होती है, वॉल की होने दो या रिस्ट की होने दो, ओके, हाथ की होने दो, तो उन पे नंबर्स होते हैं। ये जो नंबर्स उसमें होते हैं वो होते हैं अंग्रेजी नंबर यानी इंटरनेशनल। फिर आपकी रूलर यानी स्केल होती है ना, ये जो आपकी स्केल है इस पे जो नंबर्स होते हैं ये कौन से होते हैं? इंटरनेशनल ओके, अंग्रेजी नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ओके ये। तो फिर रूलर, और फिर थर्ड यहाँ पे लिखा है ऑन द इंडिकेटर शोइंग टाइम ऑन रेलवे ओके। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो तो वहाँ पे जो आपको टाइम इंडिकेटर दिखाता है वहाँ पे भी इंटरनेशनल नंबर यूज़ होते हैं। फिर कहाँ पे होते हैं? द MRP ऑफ वेरियस आर्टिकल्स ETC ओके। तो जहाँ जहाँ पे मतलब MRP का टैग लगा हुआ होता है, किसी भी चीज़ का टैग MRP होती है, कीमत होती है, वो क्या होती है? इंटरनेशनल होती है ओके। हमारे बुक वगैरह देखेंगे तो उसमें भी जो प्राइस होती है वो इंग्लिश नंबर में होती है। तो इस तरीके से 2-3 एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ओके। फिर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फाइंड प्राइजेस ऑफ थिंग्स रिटन इन देवनागरी न्यूमेरियल्स एंड रीड देम ओके। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी जो चीज़ें हम खरीदते हैं तो उस पर अगर मराठी देवनागरी में नंबर्स है तो उन्हें आप इंग्लिश में कैसे लिखोगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कोई भी आप 2 चीज़ें बनाइए। यहाँ पे मैंने ऐसे रफली टीवी बना दिया है, तो इसकी कीमत, टीवी कहो या कंप्यूटर कहो, इसकी कीमत यहाँ पे दी है, वो कौन से देवनागरी में दी है ओके। तो यहाँ पे आपको उसकी जो कीमत है वो इंटरनेशनल में लिखनी है ओके। इसे पढ़ेंगे फर्स्ट। कैसे पढ़ेंगे? ये कितनी है? 20,999 ओके। तो यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे रुपीज़ ओके। तो रुपीज़ की फर्स्ट आपको स्पेलिंग लिखनी है। रुपीज़, कितने रुपीज़ हैं? 20,999 99
एंड 99। ओके, यहाँ पे ऐसे वर्ड में नहीं लिखी तो भी चलेगा, आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं रुपीज़, ये इंग्लिश में लिख सकते हैं 20,999। ओके, इस तरीके से। सपोज़ ये मोबाइल है, इसकी प्राइस है 13,890, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, रुपीज़ 13,890। ओके, इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज है पेज नंबर 17 की, वो कंप्लीट होती है। और यहीं पे आपका जो इतना बड़ा लेसन है नंबर वर्क, ये फाइनली कंप्लीट होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम एडिशन देखेंगे। ओके, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।